So hi guys, in this video I'm discussing about section 194O. ओके जो टीडीएस जो डिडक्ट करता है ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स सेलर के ऊपर. सो अगर आप ई कॉमर्स ऑपरेटर्स ई कॉमर्स सेलर आपका क्लाइंट है, देन दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. ओके, सो सेक्शन 194O में कुछ चेंजेस हुआ है. इसके लिए न्यू सर्कुलर जो आया है ऑन December 23. ठीक है, सर्च के वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करेंगे. सो सर्कुलर डिस्कस करने से पहले फर्स्ट आई विल टेल यू अबाउट सेक्शन 194O एंड 194H. ओके, सेक्शन 194O जो है टीडीएस ऑन पेमेंट मेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर टू ई कॉमर्स सेलर. ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस डिडक्ट करते थे सेक्शन 194O में एट द रेट 1% ई कॉमर्स सेलर के ऊपर. सो ई कॉमर्स यहाँ पर एक बायर है, एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है एंड सेलर है. सपोज बायर एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया सेलर को, ओके, जिसका वैल्यू है 100 रुपीज. उसके ऊपर पैकिंग फीस है 5 रुपीज, सेलर ऐड किया, शिपिंग फीस 10 रुपीज ऐड किया, एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जो कमीशन है 3 रुपीज ऐड किया. सो टोटल प्राइस है 118 रुपीज. ओके, बायर जो प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर किया जिसका टोटल प्राइस है 100 रुपीज, उसका ब्रेकअप मैंने आपको बोल दिया. ओके, सो ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या करेगा? सो बायर ऑर्डर कर दिया. अब ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का क्या काम है? ई कॉमर्स ऑपरेटर उसका जो कमीशन है 3 रुपीज काट के, मतलब 118 माइनस 3, 115 लेस इसका ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेगा. टीडीएस एट द रेट 1% अंडर सेक्शन 194O. अमाउंट क्या होगा? ग्रॉस अमाउंट का ऊपर, मतलब 118 का ऊपर टीडीएस कटेगा 1% रेट में. ओके, सो 1.18 लेस करने के बाद नेट 113.82 ई कॉमर्स ऑपरेटर टू पे सेलर. ओके, ये होता है कॉन्सेप्ट. ठीक है, एंड ये जो ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जो कमीशन है इसका ऊपर सेलर, ई कॉमर्स सेलर टीडीएस डिडक्ट करते हैं अंडर सेक्शन 194H. ओके, एंड टीडीएस रिटर्न फाइल करने के बाद फॉर्म 16A इश्यू करते हैं टू ई कॉमर्स ऑपरेटर. ठीक है, एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर टीडीएस का रिम्बर्समेंट लेता था. सो ये होता था पहले कंसेप्ट. सेक्शन 194O में टीडीएस डिडक्ट करते थे ई कॉमर्स ऑपरेटर एंड ई कॉमर्स सेलर. ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जो कमीशन है उसका ऊपर टीडीएस डिडक्ट करते थे अंडर सेक्शन 194H. ओके, बट फ्रॉम 1st Jan 24 न्यू सर्कुलर आया है. सेक्शन 194O में क्या चेंजेस हुआ है ये हम लोग अभी देखेंगे. ठीक है, सो फर्स्ट जो गाइडलाइंस है, हु शुड डिडक्ट टैक्स एट सोर्स और दे आर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर. ओके, जहां पर मल्टीपल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स है, सो हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस. ठीक है, सो यहाँ पर देखिए एक सिचुएशन है जहां पर एक बायर है, बायर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर से, सेलर है एंड सेलर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर से. सो इन दिस सिचुएशन seller side e-commerce operators who finally makes the payment shall deduct TDS under section 194O. Okay, so seller side का जो e-commerce operators है is liable to deduct TDS under section 194O 1% rate में TDS काटने के लिए. And gross amount means यहाँ पर जो gross amount है, the tax shall be deducted on the gross amount. Okay, gross amount का ऊपर tax deduct होगा. And seller side e-commerce operators should file the requisite TDS return in form 26Q and issue certificate to seller under form 16A. सेकेंड एक केस है, देखिए यहाँ पर बायर साइड का एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर है एंड सेलर इज ऑल्सो एन ई-कॉमर्स ऑपरेटर एंड सेलर साइड का ई-कॉमर्स ऑपरेटर 2V है जो मेकिंग पेमेंट टू सेलर. सो इन दिस केस हु इज लायबल टू डिडक्ट टीडीएस? ई-कॉमर्स ऑपरेटर 2 on seller side who is making the payment. Next is e-commerce operators may be levying conveyance fees, charging commission on each transaction. Okay, and seller might levy logistics and delivery fees on transaction. Payment also to be made to platform and network for provider for facilitating the transaction. So would this form part of gross amount for the purpose of TDS under section 194O?
मतलब जो कन्वीनियंस फीस है, कमीशन है, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी फीस है, प्लेटफॉर्म जो जिस नेटवर्क का थ्रू एनडीसी का नेटवर्क का थ्रू जो पेमेंट होता है उसका भी चार्जेस है। सो ग्रॉस अमाउंट का अंदर क्या क्या रहेगा। ओके, सो ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है। फर्स्ट देखिए, बायर ए परचेजेस गुड्स वर्थ ₹100 फ्रॉम सेलर, okay, and opts for home delivery. Seller charges the buyer an additional of packing fees ₹5 charge किया, shipping fees ₹10 चार्ज किया एंड कन्वीनियंस फीस ₹3 चार्ज किया। ये जो कन्वीनियंस फीस है मतलब इसका अंदर ₹1 है बायर साइड ई सेलर का, बायर साइड ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का कमीशन एंड ₹2 है सेलर साइड ई कॉमर्स का कमीशन। सो टोटल जो गुड्स का जो प्राइस है ₹100, उसमें 5 ऐड हुआ है पैकिंग फीस, 10 शिपिंग फीस एंड कन्वीनियंस फीस 3। तो टोटल कितना हुआ है ₹118। ओके, सो बायर को कितना पे करना है, बायर का पे करना है ₹118। सो बायर को पे करना है ₹118। ₹118 से ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का जो कमीशन है ₹3 लेस होगा यहाँ पर, एंड ई कॉमर्स ऑपरेटर कितना पे करेगा सेलर को ₹115, एंड ₹115 से टीडीएस भी कटेगा at the rate 1% अंडर सेक्शन 194O कि कौन सा अमाउंट का ऊपर, पूरा ग्रॉस अमाउंट ₹118 का ऊपर, ओके, विच इज 1.18। सो ई कॉमर्स ऑपरेटर जब ई कॉमर्स सेलर को पे करेगा 100 टोटल वैल्यू लेस ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का कमीशन 115 लेस टीडीएस। टीडीएस किसका ऊपर होगा, पूरा ग्रॉस अमाउंट का ऊपर। ओके, देन 115 माइनस 1.18 जो अमाउंट होगा वो पे करेगा टू ई कॉमर्स सेलर। पेमेंट may also be made to the platform or network on ONDC provider for facilitating the transaction. Okay, ONDC provider जो है प्लेटफॉर्म चार्जेस देना पड़ता है। एंड जो ग्रॉस अमाउंट है, ग्रॉस अमाउंट फॉर द पर्पस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन डी शुड फॉर्म पार्ट ऑफ ग्रॉस अमाउंट फॉर द पर्पसेस ऑफ टीडीएस अंडर सेक्शन ओ ऑफ द एक्ट। ओके, एंड इफ दे आर इंक्लूडेड इन द पेमेंट फॉर द ट्रांजैक्शन। सो नेटवर्क का जो प्लेटफॉर्म चार्जेस वो भी आपका ग्रॉस अमाउंट का ऊपर रहेगा जिसका ऊपर टीडीएस कटेगा। ठीक है, इफ दिस पेमेंट्स आर बीइंग पेड ऑन ए लमसम बेसिस एंड आर नॉट लिंक्ड टू ए स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन देन दिस नीड नॉट बी इंक्लूडेड इन ग्रॉस अमाउंट। यहाँ पर एक और एक एग्जांपल है जिसमें कंसीडर अ केस वेयर सेलर लेवल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट 85, सेलर जो प्रोडक्ट लेवल का है 85, उसके अंदर बायर साइड का जो ई कॉमर्स ऑपरेटर से उसके सेलर साइड का जो ई कॉमर्स ऑपरेटर उसको कमीशन है ₹10 एंड बायर साइड का ई कॉमर्स ऑपरेटर्स का फी है 5। सो टोटल अमाउंट कितना हो गया ₹100। ओके, 85 प्लस 10 प्लस 5 एंड इश्यूज एन इनवॉइस for ₹100. The TDS under section 194O of the act will be calculated on gross invoice value which is ₹100 at the rate of 1%। ठीक है, एंड ये जो बायर साइड सेलर का जो बायर साइड ऑपरेटर्स का जो कमीशन है ₹5 एंड सेलर साइड ऑपरेटर्स का जो कमीशन है 10, सो टोटल जो ₹15 है इसका ऊपर कोई टीडीएस नहीं कटेगा अंडर सेक्शन 194H बाई ई कॉमर्स सेलर। ओके, सो अभी जो है फ्रॉम जनवरी 24 से ओनली सेक्शन 194O का ऊपर टीडीएस डिडक्ट होगा, जो टीडीएस डिडक्ट करेगा ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स सेलर जो टीडीएस डिडक्ट करते थे कमीशन का ऊपर अंडर सेक्शन 194H में, वो टीडीएस अब डिडक्ट नहीं होगा क्योंकि एक ही बार ग्रॉस अमाउंट के ऊपर टीडीएस काट लिया है। सो सेक्शन 194H का जो टीडीएस था वो टीडीएस डिडक्ट नहीं करेगा ई कॉमर्स सेलर ऑन ई कॉमर्स ऑपरेटर्स। नेक्स्ट इज हाउ विल जीएसटी vary state levies and taxes other than GST such as VAT, sales tax, excise duty, CST be treated when calculating gross amount of sales. When tax is deducted at the time of credit of amount, okay, in the account of seller, then gross जो invoice value उसका ऊपर आपका GST include नहीं रहेगा। However, if the tax is deducted on payment basis, अगर tax payment basis में deduct होता है because the payment is earlier than the credit the tax,
would be deducted on the whole amount, and it is not possible to identify that payment with GST or various state levies and taxes component of the amount to be invoiced in future. Next, how will adjustment for purchase return take place? ओके, परचेज रिटर्न का ऊपर कैसे आपका वो एडजस्टमेंट होगा? सपोज मैंने एक बार परचेज के ऊपर टैक्स डिडक्ट कर लिया, देन जब परचेज रिटर्न होगा देन यू कैन नॉट एडजस्ट, आपका नेक्स्ट जो परचेज है उसके ऊपर एडजस्ट करना पड़ेगा. ओके, टैक्स मस्ट बी ऑलरेडी बीन डिडक्टेड बिफोर द परचेज रिटर्न. In that case, the tax deducted may be adjusted against the next purchase against the same seller, and no adjustment be required if purchase return is replaced. So अगर आपका purchase return है, then उसका adjustment कैसे होगा? Same seller को जब आप next purchase करोगे, उसका ऊपर आपका TDS adjust होगा. How will discounts given by seller as an e-commerce participant or by any of the multiple e-commerce operator be treated while calculating gross amount? Okay. सेलर सपोज ई कॉमर्स सेलर का जो डिस्काउंट है वो ग्रॉस अमाउंट के ऊपर कैसे रहेगा? ओके, ग्रॉस अमाउंट जब कैलकुलेट करेंगे तो कैसे कैलकुलेट होगा? इन दिस सिचुएशन वेयर द डिस्काउंट इज गिवन बाय द सेलर वुड रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड. एज एन एग्जांपल, सपोज एक प्राइस का प्रोडक्ट है 100 रुपीज, सेलर उसमें डिस्काउंट किया 10 रुपीज, देन 90 will be receivable from the buyer. In this case, seller will invoice the buyer 90 and hence TDS will be calculated on rupees 90. Buyer e-commerce operator or seller e-commerce operators discount. So यहाँ पर buyer pays 90 rupees, okay, to buyer side e-commerce operator. Buyer side e-commerce operator gives discount rupees 10 and to buyer and pays 100 rupees to seller side e-commerce operator. Seller side e-commerce operator pays 100 to seller, ठीक है, एंड सेल्स 100 एंड रिसीव्स 100. सेलर को सेल किया 100 रुपीज में एंड रिसीव किया 100 रुपीज में. As an example of a discount given by the buyer e-commerce operator, if the price quoted by the seller is rupees 100 and the buyer e-commerce operator gives a discount of rupees 10, so 90 will be collected from the buyer and remitted to the seller, and the buyer e-commerce operator will pay the remaining 10 to the seller via the seller e-commerce operator. The invoice on the buyer will be raised for rupees 100 and tax will be therefore deducted by the seller side of e-commerce operator on 100 rupees. Okay, that means अगर आपका seller कोई discount दिया then आपका TDS कटेगा net amount के ऊपर, but buyer side e-commerce operator और seller side e-commerce operator अगर कोई discount दिया then आपका TDS कटेगा on total amount का ऊपर. ठीक है, so मैं ये जो सर्कुलर है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा, प्लीज चेक, देन आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. सो फ्रॉम 1 जनवरी 24 सेक्शन 194 ओ में आपको टीडीएस डिडक्ट करेगा सेलर साइड का ई-कॉमर्स ऑपरेटर. ओके, एंड ग्रॉस अमाउंट किस क्या होगा वो भी मैंने डिस्कस किया. एंड जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर सेलर जो टीडीएस डिडक्ट करते थे ऑन कमीशन और ब्रोकरेज के ऊपर अंडर सेक्शन 194H में वो TDS अब deduct नहीं होगा from January 24. So hope you understand, guys. So if you want to learn TDS practically from basic to advanced level, you can join my TDS mastery course with practical training. Okay, for that you have to go to my website hamidsmanlearninghub.com and वहां से आपको enroll करना है. Enroll करने के बाद कोर्स आपको मेल में आ जाएगा. Okay, जैसे वहां पर मैंने पूरा बेसिक से डिस्कस किया from what is TDS, fundamentals, TDS rates, okay, online PAN application, TAN application, TDS payment, TCS payment, how to file TDS return for salaried person, vendors, TCS return, non-resident, everything I have discussed here. And also how to file Form 16, Form 16A, how to download, generate various reports, okay, how to file revised return in various situations. So I have covered all these things. एंड ऑल्सो मैंने एक बोनस भी ऐड किया है, हाउ टू फाइल आईटीआर रिटर्न. अगर आपको आईटीआर रिटर्न फाइलिंग सीखना है फ्रॉम आईटीआर 1 to 6, वो भी आपको इस कोर्स के अंदर मिलेगा. ओके, सो इफ यू वांट टू लर्न TDS, you can join TDS mastery course with practical training. And also you can, if you want to learn income tax, Excel, GST, PFNESI, ROC, advanced ROC, tax audit, okay, you can join the courses. For that you have to go to my website hamidsmanlearninghub.com
एंड इसमें क्या डिफरेंस है फ्रॉम अदर्स, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट. ओके, वी आर नॉट ओनली सेलिंग कोर्सेज, वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग सपोर्ट. मतलब कोर्स परचेज करने के बाद जो भी आपको प्रॉब्लम होगा, क्वेरीज होगा, मेरा टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है, जो हमारा कम्युनिटी है. सो हम लोग एक दूसरे का हेल्प करते हैं, यानी जो आपको सपोर्ट मिलेगा. फॉर सम कोर्सेज यू विल गेट सपोर्ट फॉर लाइफ टाइम, फॉर सम कोर्सेज यू विल गेट सपोर्ट फॉर 6 months. ओके गाइस, सो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.